नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं सिमरन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा इस समय भड़का हुआ है। मराठा आंदोलन को लेकर के सरकार घिरी नजर आ रही है, क्योंकि जालना में 1 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। गौरतलब है कि मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठी चार्ज के बाद हिंसा भड़की थी। इसके बाद बड़े पैमाने पर जुलूस और प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि अब मराठाओं के आंदोलन ने राज्य सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। आंदोलन पर आश्वासनों को लागू करने के लिए मराठा आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। मनोज जारंगे अब इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, बल्कि आंदोलन तेज करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिंदे भाजपा सरकार मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने की तैयारी कर रहा है और आंदोलनकारियों से विपक्षी नेताओं के बहकावे में ना आने की बात कर रहा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर सरकार द्वारा अब तक कोई उचित नतीजा ना निकल जाने पर भाजपा के लोग ही सीएम शिंदे और सरकार पर हमलावर हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेने वाली भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि बयान देकर मराठा आरक्षण का हल नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसे कानूनी और संवैधानिक परीक्षण का सामना करना होगा। साथ ही शिव शक्ति यात्रा के तहत महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन के लिए जिलों की यात्रा करने वाली पंकजा मुंडे ने कोल्हापुर में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है। बता दें कि सीएम शिंदे ने बयान देते हुए कहा था कि कैबिनेट ने मराठवाड़ा क्षेत्र के उन मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है। इसी के बाद निजाम युग के राजस्व व शिक्षा दस्तावेज हैं। इस बयान के बाद आरक्षण विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि मराठा आरक्षण जैसे जटिल मुद्दे को बयानों के जरिए हल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार कहती रही हूं कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। पंकजा ने कहा कि ऐसा करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। मराठा संगठनों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। शिंदे ने कहा कि कुणबी को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठवाड़ा में मराठा समुदाय से जुड़े जिन लोगों ने निजाम युग के राजस्व और शिक्षा के दस्तावेजों में कुणबी होने का जिक्र किया गया है, उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र मिलेगा। मराठवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा बनने से पहले पूर्ववर्ती हैदराबाद साम्राज्य का हिस्सा था। शिंदे ने आगे कहा कि न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति निजाम युग के दस्तावेजों में कुणबी कहे जाने वाले मराठा समुदाय के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र देने के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे सहित मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पंकजा मुंडे के अलावा कांग्रेस भी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर लगातार शिंदे भाजपा सरकार पर हमला बोल रही है। मराठा आरक्षण उप समिति के पूर्व अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन के बिना मराठा आरक्षण हासिल नहीं किया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण को धक्का न देकर के आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन मराठाओं को इस तरह का आरक्षण देते समय ये गणना 50% चल रही है। चौहान ने आगे कहा कि पवार ने यह भी कहा है कि चूंकि आरक्षण 50% हो रहा है, इसीलिए संविधान में संशोधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अशोक चव्हाण ने कहा कि जिस तरह से ईडब्ल्यू को 10% आरक्षण दिया गया है, उसी तरह ओबीसी को भी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। वहीं कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाने पर अशोक चव्हाण ने कहा कि मराठवाड़ा में कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन शेष महाराष्ट्र का क्या होगा? राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने की तैयारी शुरू कर दी है। मराठवाड़ा में कुणबियों के रूप में पुराने अभिलेख मौजूद हैं, लेकिन शेष महाराष्ट्र का क्या? इसके अलावा ये विषय कानूनी पचड़े में भी पड़ने की संभावना है। अशोक चव्हाण ने कहा कि इसे दोबारा कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसी के अलावा कांग्रेस महाराष्ट्र में भी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है। इस पर बोलते हुए चव्हाण ने कहा कि जातिवार जनगणना कांग्रेस की सार्वजनिक मांग है। अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो अशोक चव्हाण ने कहा कि देश के सामने हालात आएंगे,
आरक्षण और सूखा दोनों ही मुद्दे बेहद गंभीर हैं। सरकार को विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। सम्मेलन दिसंबर में है। अशोक चव्हाण ने मांग की है कि अगर सम्मेलन बुलाया जाए और उसमें पहले ही कोई फैसला ले लिया जाए तो ये सही रहेगा। गौरतलब है कि 1 सितंबर को हुए लाठीचार्ज के बाद से मराठा आंदोलन की आग प्रदेश में बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर के कई तरह की मांगे की जा रही हैं। दूसरी ओर जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं। मराठा समुदाय के लोगों की मांग है कि हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जैसे पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है। मराठाओं का दावा है कि इस समुदाय में एक छोटा तबका है जो समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय के बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का इस बात से इनकार कर चुका है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मराठाओं को आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16 के तहत अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है, यानी कि उन लोगों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं जो सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़ी हुई हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के ताजा आंदोलन मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारंगे के नेतृत्व में चल रहा है। जारंगे ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि सरकार को मराठाओं को कुनबी समुदाय में शामिल कर देना चाहिए, जो कि ओबीसी कोटा में आता है। फिलहाल सरकार अभी तक इस आंदोलन का कोई उचित हल निकालने में सफल नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि मराठा आंदोलन महाराष्ट्र सरकार के लिए गले की फांस बन गया है, जिसका अब जल्द से जल्द निकलना प्रदेश सरकार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर ही लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में क्या करती है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।